साथियों का स्वागत है इस लाइव सेशन में जिसका नाम है लेट्स रीडिस्कवर आयुर्वेद विद डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा। हम सभी बचपन से ये सुनते हुए बड़े हुए हैं कि अगर धन चला गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन अगर अच्छा स्वास्थ्य चला गया तो यकीन मानिए आपने बहुत कुछ खो दिया है। और यदि आज के संदर्भ में देखें तो हमारे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु बनकर बैठा है एक छोटा सा घातक वायरस जिसने पूरी दुनिया को त्रस्त किए हुए है। तो कवि दुष्यंत की एक बहुत अच्छी लाइन है कि हो गई है पीड़ पर्वत की पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि क्या आयुर्वेद वो गंगा बन सकता है कि कोरोना वायरस की जो पीड़ इतनी बड़ी हो चुकी है उसको पिघला चुके। तो इस लाइव सेशन में हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको जागरूक बनाएं आपके स्वास्थ्य के लिए, और आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। किस तरह से लाइव सेशन है तो आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पेज, हमारा जो फेसबुक पेज है डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, और यूट्यूब के माध्यम से आप हमें कॉमेंट भेज सकते हैं, अपने प्रश्न भेज सकते हैं, अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं, और उनका जवाब मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब आपसे ज्यादा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता देने के लिए। नहीं, ये तो दीप्ति मैं नहीं कहूंगा कि मेरे से अच्छा कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं इसलिए हम जो है दीप्ति, हम अपना प्रयास करेंगे लोगों को सचेत करने के लिए, लोगों को इस कोरोना को पहले हमें कैसे जो है इससे बचना है, और यदि हमें कभी ऐसा हो जाता है दुर्भाग्य से तो बिना परेशान हुए कैसे हम इस संकट से बाहर आएंगे। तो वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आपको जो है हम मदद कर सकें, क्योंकि आज इस वायरस के बारे में लगभग सारी जानकारी हमारे पास है। केवल एकमात्र चीज़ जिसकी ज़रूरत है वो ये कि उसको आप तक पहुंचाना, और आपकी जिम्मेदारी ये है कि उसको एग्जीक्यूट करना। केवल सुनने मात्र से जो है लाभ नहीं होगा, ना मुझे ना आपको। डॉक्टर साहब इस टाइम हमारे साथ बहुत से नए लोग जुड़े हुए हैं जी। तो बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे हैं, और अधिकतर जो प्रश्न आ रहे हैं वो हमारे पास कोरोना से रिलेटेड आ रहे हैं। बिल्कुल, आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीप्ति, आपको जो भी आपके मन में संशय हो कोविड-19 को लेकर के, प्लीज आप क्वेश्चंस पूछिए। हम ट्राई करेंगे कि हम आपके सारे क्वेरीज का जो है हम जवाब देंगे आज। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि पहले हम ये ले ही लेते हैं कि आपने बच्चों के बारे में बताया था कि बच्चों को कैसे हमें बचाना है कोरोना से, तो उसी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके जो वीडियोस हैं उस पर भी बहुत आए हुए। तो मेरे ख्याल से हमें शुरुआत उन्हीं से ही करनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। कि बहुत छोटे जो बच्चे हैं कि आपने बताया कि क्या खिलाना चाहिए, कुछ दवाओं के बारे में भी बताया। अगर बच्चे 5 साल से भी छोटे हैं तो उनको क्या करना चाहिए बच्चों को बचाने के लिए? देखिए, मैं बच्चों के लिए बेसिक चीज़ें जो 3 सबके लिए हैं, उसमें नंबर 1 पे सोशल डिस्टेंसिंग है। सोशल डिस्टेंसिंग का मोटा मोटा मतलब होता है कि उनको बाहर ना भेजें, भीड़ में ना भेजें, स्कूल ना भेजें, ट्यूशन्स ना भेजें, पार्क में खेलने ना भेजें। तो बेसिकली उनका बाहर का एक्सपोजर बंद करें, प्लीज़ बंद करें। ये बहुत मैंडेटरी और सबसे एसेंशियल पॉइंट है। नंबर 2, अगर बाहर जाना पड़े या घर की लोकेशन ऐसी है कि आपको लगता है कि आप एक्सपोज्ड हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप कम से कम घर के आउटर साइड में मास्क लगा करके रहें। बच्चे भी, छोटे बच्चे भी मास्क लगा करके रहें। अब यहाँ मास्क में भी बार बार मैं बोल देता हूँ कि सर्जिकल मास्क, ये वाला जो मास्क है, ये मास्क सबसे अच्छा मास्क है। ये या N95 जो ये मास्क होता है, इसका आप प्रयोग करें। प्लीज़ आप कपड़े बांधना, चुन्नी ओढ़ना और गमछा मुंह पे लपेट लेना, ये सबसे काम नहीं चलने वाला। और इन दोनों के अलावा जो कपड़े के मास्क हम इस्तेमाल करते हैं उनसे भी काम नहीं चलेगा। प्लीज़ सर्जिकल मास्क 2-2.5 रुपए का आता है, इसको आप इस्तेमाल करें। नंबर 3, आपको हाइजीन मेंटेन करनी है। हाथ बच्चों को धुलाते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग कराते रहें। एंड इनके बाद फिर जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, 3 चीज़ें बड़ी कॉमन हैं जो सब जन कर सकते हैं, और आपको विश्वास नहीं होगा, ये सबसे साधारण 3 चीज़ें आपके लिए बहुत बड़े संकट को टालने वाली साबित हो सकती हैं। वो ये कि आपको सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए स्टीम लेना है, प्लेन वाटर स्टीम। आपने स्टीमर एक लेना है और उसमें पानी डाल करके उसकी भाप बनेगी। बच्चे हों या बड़े हों, 2 मिनट 3 मिनट के लिए बड़े मज़े से आप भाप लीजिए। आपके नाक में अगर वायरस प्रवेश कर गया है तो आपको पहले दिन ही वो काउंटर हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, गर्म पानी, चाहे बड़े हों या छोटे हों। बड़े हों वो आधा कप दिन में 3 बार पिएं। बच्चे छोटे हैं, दीप्ति आपने 5 साल से नीचे की बात की, 2 चम्मच 4 चम्मच गर्म पानी तो वो भी पी सकते हैं। फिर तीसरा ये है कि उनको आप गरारे, अब गरारे बड़े जो है हल्दी नमक डाल के करें,
बच्चे जो हैं गरारे नहीं कर सकते तो उनको गर्म पानी फिर से पिला दीजिए। सो आपको तीनों चीज़ दिमाग में रखनी है कि गला भी आपको गर्म पानी से तर करना है, मुंह के गर्म पानी से कुल्ले होने चाहिए, नाक जो है वो स्टीम से आप क्लियर करेंगे। एंड इसके बाद कुछ मैंने आपको बेसिक औषधियाँ बतलाई हैं। औषधियों में अगर बड़े हैं तो काली मिर्च चूसें, लौंग चूसें, अजवाइन चूसें। छोटे बच्चे हैं तो उनको चुटकी भर सेंधा नमक ही चुसा दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने मतलब जो बहुत नॉन हैं छोटे बच्चे, उनको सोचता था वो शायद काली मिर्च नहीं चूसेंगे, लौंग नहीं चूसेंगे, लेकिन अब मेरे अपने फ्रेंड्स के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो काली मिर्च भी चूसने लगे हैं, लौंग भी चूसने लगे हैं। सो प्लीज़ ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर दिन में 1-2 बार भी लौंग काली मिर्च चूस लेते हैं तो आपको ये देखिएगा कि वो आपको बहुत मदद करेगी। एंड इसके बाद एक दीप्ति सीतोपलादी चूर्ण मैंने बताया था। जी सर। सीतोपलादी चूर्ण आप पैदा होते बच्चे को भी दे सकते हैं। ये बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, आप बता रहे थे कि सीतोपलादी चूर्ण 1 साल के बच्चे को दे सकते हैं क्या, 2 साल के बच्चे को दे सकते हैं? आप किसी भी बच्चे को सीतोपलादी चूर्ण दे सकते हैं। और ये सीतोपलादी चूर्ण आज के टाइम पे आपके लिए रामबाण औषधि साबित हो सकता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि उस बच्चे को कफ कोल्ड कंजेशन है या नहीं है। आप सीतोपलादी चूर्ण का 1/4 चम्मच, छोटा बच्चा है बहुत, 2 चुटकी शहद में मिला करके सुबह शाम उसको चटाना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा ये समय ऐसे बीत जाएगा जैसे एक गंदा ख्वाब जो है वो सुबह जब नींद खुलती है तो वो ख्वाब बन के ही रह जाता है। ये कोरोना काल भी हम लोगों का ऐसे ही बीत जाएगा। डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तो हमारे साथ शिवांगी हैं तो जो कि हमें बताएंगी कि कौन से रेलेवेंट प्रश्न और एक्चुअली हम तक आप तक प्रश्न पहुंचाएंगी। प्लीज शुरू करें। तो सर, जैसे कि आपने बच्चों का ही बताया, सुमन विजय मासीवाल जो है उन्होंने कहा कि कोल्ड एंड कफ और अगर माइनर फीवर हो जाता है, असल में मुझे लगता है काफ़ी लोग ये प्रश्न करते हैं, तो क्या घर के उपचार से ही काम चल जाएगा या हम उसको और सीरियसली लेना चाहिए उसको? देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि आपको 2 चीज़ों में बहुत अच्छे से अंतर समझना है। एक होता है बचाव, एक होता है उपचार, यानी कि प्रिवेंशन, और दूसरा होता है ट्रीटमेंट। जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमने बताया कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन मेंटेन करना, गर्म पानी पीना, ये प्राइमरीली प्रिवेंटिव है। लेकिन अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार या गले में दर्द, इस तरह की कोई दिक्कत आनी शुरू हो जाती है तो प्लीज़ 3 मेडिसिन के नाम विदाउट हेजिटेशन में आपको ले रहा हूं। अगर आप हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं तो उनको मंगा लीजिए, नहीं तो मैं कुछ ऐसी औषधियाँ भी बताऊंगा जो आपको बाजार से भी उपलब्ध हो जाएंगी। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है, अपनी मेडिसिन के साथ मेरा अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं विदाउट हेजिटेशन बड़ी सस्ती सी मेडिसिन है उनका नाम लेना चाहूँगा। अब्रमोल आप नोट कर सकते हैं दीप्ति, अब्रमोल प्लस, ये आप सबको जवाब दे दीजिए। अब्रमोल प्लस एक पाउडर है, ये पाउडर जो है आधा चम्मच से लगभग 1 चम्मच तक सुबह शाम शहद में मिला के खाना होता है। एक वीजारण करके टैबलेट है हमारी, वो 1 गोली सुबह शाम खानी होती है। फिब्रोलैक्स, ये 2-2 गोली खाना खाने के बाद खानी होती है। और हमारा सुरक्षा कवच काढ़ा 1 टाइम पीना होता है। ये 4 चीज हम देते हैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट को या उस पेशेंट को जिसको ये सिम्टम्स शुरू हो गए हैं, चाहे उसका कोविड टेस्ट आया है कि नहीं हुआ है, उससे हमें मतलब नहीं है। क्योंकि आज की ये रिपोर्ट है कि बहुत सारे पेशेंट जो हैं, एक अच्छा खासा वर्ग पेशेंट का ऐसा है जहां पे कोविड टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव है लेकिन उसको लंग्स में दिक्कत आ रही है, बहुत अधिक दिक्कत आ रही है। तो इसलिए दीप्ति, कंडीशन वास्तव में बड़ी अजीब सी होती चली जा रही है। जिनको पॉजिटिव है उनको कोई सिम्टम नहीं है, जिनको नेगेटिव है उनको बहुत सीवियर सिम्टम आ रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वायरस हवा में है। और मैंने आज से 1.5 साल पहले एक वीडियो बनाया था, 1.25 साल पहले, कि हम सबको है कोरोना। तो ये जिसने मान लिया कि हाँ मुझे भी कोरोना, तुझे भी कोरोना, तो समझो कोरोना से कुछ नहीं होना। अगर आपने इस ट्रैक पे चढ़ गए कि मुझे भी कोरोना और तुझे भी कोरोना और ये मान लिया तो हमको कोरोना से कुछ नहीं होना, तो हमें ये मान के चलना है कि सारे प्रिकॉशंस भी लेने हैं। 100% ईमानदारी से सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के बाद भी ये मानना है कि हर रोज़ हमें कोरोना कहीं ना कहीं बॉडी में जा रहा होगा, तो हमें सब काम करना है। एट द सेम टाइम जैसे ही लक्षण शुरू हों तो अब्रमोल, वीजारण, फिब्रोलैक्स और एक टाइम काढ़ा, इसका भी सेवन शुरू करना है। जो छोटे बच्चे हैं 4 साल के, उनको भी आधी मात्रा में ये दे सकते हैं। जो 12 साल से ऊपर हैं उनको आप पूरी डोज, एडल्ट डोज में दीजिए और देखिएगा कि 3-4 दिन के अंदर आप कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, बहुत अच्छे से इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। तो प्लीज़
मेडिसिन यानी कि उपचार और प्रिवेंशन, उन दोनों में अंतर को समझिए। सर ये एक बहुत ज़रूरी प्रश्न है कि पोस्ट कोविड कह रहे हैं कि ड्राई कफ हो गया है, तो उसके लिए इनको क्या करना चाहिए? केवल सीतोप्लादी चूर्ण, सीतोप्लादी चूर्ण आप जो है सुबह शाम आधा चम्मच शहद में खाइए, कहीं से भी मिलेगा किसी भी कंपनी का लीजिए सीतोप्लादी चूर्ण, और आप देखिएगा कि मे बी इन 5-7 डेज आपका कफ चला जाएगा। जी, और एक हमारे पास प्रश्न आया था, वो काफ़ी ऊपर चला गया है, शायद आपने अपने बेबी के लिए पूछा था, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार फिर से आप हमको प्रश्न भेजिए ताकि मैं डॉक्टर साहब से पूछ सकूं। कोई अगर प्रश्न आया है तो हाँ, हम लोग पूछ सकते हैं। हाँ, पूजा अग्रवाल जी, ये इन्होंने कहा है कि 2 साल का इनका बच्चा है और एंटीजन पॉजिटिव हैं ये, तो ये कह रहे हैं कि क्या अपने बच्चे को ये अपने साथ रख सकते हैं? बेबी जो है वो एंटीजन नेगेटिव आया है। अच्छा, डेफिनेटली प्रिकॉशंस लेने होंगे, और आप अगर संभव है तो उसे अपने से दूर रखिए, और यदि बिल्कुल संभव नहीं है तो आप जानिए कि आपको हमेशा डबल मास्क लगाना है, बच्चे को भी डबल मास्क लगाना है, और थोड़ा सा जितना हो सके आप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कम से कम जो है मैं समझ सकता हूँ कि बड़ी दिक्कत की बात है, लेकिन खाना वाना जो है अपने साथ मत खिलाइए। थोड़ा सा आप देखिए किस तरह से कर पाएंगे, लेकिन 2 साल के बच्चे को भी आपने अब बचाना है, ज़रूर बचाना है, एंड थोड़ा सा गैप मेंटेन कीजिए। बहुत देर उसके साथ मत बैठिए, किसी भी बहाने से उसको मोबाइल शोबाइल दे करके या टीवी लगा करके कोशिश कीजिए कि वो एक समय पे बहुत अधिक देर जो है आपके साथ ना रहे। वो सोए, जब वो सोए तो आप जो है दूसरे कमरे में चले जाएं, मतलब उससे जितना दूर आप दूरी मेंटेन कर सकते हैं, और जब पास रहें तो मास्क ज़रूर लगाएं। तो मुझे उम्मीद है कि ईश्वर आपकी मदद करेंगे, रक्षा करेंगे। डॉक्टर साहब, कई लोग पूछ रहे हैं कि आपने जो मेडिसिन के नाम बताए हैं कैसे हम उनको अवेल कर सकते हैं, कहाँ से खरीद सकते हैं? तो हम लोग कई बार दर्शकों को बताते हैं कि हमारी जो स्क्रीन है उस पर आप नंबर देख सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, और जो भी जानकारी आप जानना चाहते हैं मेडिसिन के बारे में या कोई भी जानकारी, आप कॉल करके वो पता कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आप डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी अवेलेबल है और फेस टू फेस अपॉइंटमेंट भी आप ले सकते हैं। तो जो भी आपको जानकारी चाहिए आप उन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो कोई और प्रश्न? एक क्वेश्चन भाग्यश्री जी का। ये भाग्यश्री जी का, आप पूछिए सर। सर, भाग्यश्री जी पूछ रही हैं कोरोना से जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उनका क्या उपचार किया जाए? देखिए, कोरोना से जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती हैं वो, उसके लिए पहले तो आपको मेडिसिन ही लेनी है कि अपने वायरस लोड को कम करना है, सो दैट आपका लंग जो है वो फर्दर डैमेज ना हो। और साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज का बहुत रोल है। आप बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको कोविड अब नेगेटिव हो चुका है, लेकिन फिर भी उनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस चल रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम चल रही है, तो उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसमें जो है हमारा प्राणायाम बहुत हेल्प करता है। आप जो है जैसे नाक से गहरा श्वास लें, मुंह से श्वास छोड़ें, आप बैलून फुलाएं, आप गुब्बारा जब फुलाते हैं तब भी हमारा जो है एक तरह से हमारी वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है, तो ये सब करें। आप फूंक मारें, बहुत अधिक हवा मुंह में भर करके जो है तेज़ी से बाहर छोड़ें। तो इस तरह की कुछ डिवाइसेस आते हैं जो अक्सर हार्ट पेशेंट को हम लोग देते हैं, जिसमें एक ग्लास चैम्बर होता है, 3 बॉल्स होती हैं, और हवा मार कर मतलब फूंक मार के उन बॉल्स को ऊपर करना होता है। सो देयर आर डिवाइसेस। जिन लोगों को पोस्ट कोविड ब्रीदिंग ट्रबल्स हैं वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करें, प्राणायाम करें, बैलून फुलाएं, मुंह में हवा भर के तेज़ी से बाहर छोड़ें, नाक से तेज़ी से हवा लें, मुंह से छोड़ें। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली, और ये लोग जो हैं थोड़ा उल्टा लेटें, दिन में 3 बार आधे घंटे के लिए उल्टा लेटें, तो उससे भी हमारा जो चेस्ट है वो एक्सपेंड होता है और आपकी ब्रीदिंग ट्रबल चली जाएगी। और एट द सेम टाइम लंग्स को ताकत पहुंचाने वाला फिर से नाम लूंगा, सीतोप्लादी चूर्ण। ये आप किसी भी जगह उपलब्ध होता है, गांव तक में मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई गांव ऐसा होगा जहां सीतोप्लादी चूर्ण नहीं मिलता, कोई नगर, कोई शहर। तो हर कंपनी बनाती है, बहुत अच्छी औषधि है। इस सीतोप्लादी चूर्ण का आधा चम्मच सुबह शाम शहद में लीजिए, ये फेफड़ों को ताकत देता है। च्यवनप्राश का सेवन कीजिए, च्यवनप्राश काश श्वास के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप रात में 1 चम्मच च्यवनप्राश भी लीजिए। जो डायबिटिक हैं या ओबिसिटी के शिकार हैं वो शुगर फ्री च्यवनप्राश लीजिए। तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास हैं जो आपको मदद करेंगी। और उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो एक दवा जिसमें स्वर्ण भस्म पड़ती है, स्वर्ण ओज, वो आप मंगा सकते हैं। इसका 1 कैप्सूल सुबह शाम गर्म पानी से या इसको खोल करके शहद में लेंगे तो और अच्छा काम करता है। तो स्वर्ण ओज लेंगे तो आपकी जो एनर्जी आपने कोविड के समय गवाई वो विदिन 15 डेज वापस आ जाएगी।
डॉक्टर साहब, ये प्रश्न हम लोग एक्चुअली आप एक बार टच कर भी चुके थे। चांदनी गुप्ता जी कर रही हैं कि टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है और कॉन्टिन्यूस लेकिन फीवर रह रहा है, तो उनको ये दवाएं क्या ये ले सकती हैं, इनको क्या करना चाहिए? मैं देखिए एक चीज़ आपको बहुत मतलब विदाउट हेजिटेशन बताना चाहता हूं कि आप ये मान के चलिए कि हमारे जो दवाइयाँ होती हैं आयुर्वेद की वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं। ये इन्फ्लुएंजा का वायरस है या कोरोना का वायरस है, हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इस बात से। और ये जो सेट ऑफ मेडिसिन मैंने बताया कि अब्रोमोल पाउडर, साथ में वीजारण, और खाना खाने के बाद 2 फिब्रोलैक्स और रात में एक काढ़ा, ये काढ़ा आपको याद है जब आपको पहले जुकाम होता था तो जोशांदा आप पिया करते थे, उन्हीं सब चीज़ों से ये काढ़ा बनाया। लेकिन इस समय हमने थोड़ा इम्यूनिटी के लिए इसमें गिलोय मिला दिया, थोड़ा अश्वगंधा मिला दिया, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि आप एक सेट अपने पास रखिए। आज के समय पे, आज जब हम एक तरह से पेंडेमिक में हैं और लॉकडाउन, हमारे कोरियर सर्विसेज ये सब कब चरमरा जाएंगी हमें नहीं पता। सो प्लीज़ ये सब जो एसेंशियल मेडिसिन हैं ये अपने पास रखिए। और कभी भी घर में किसी को भी इस तरह का कोई सिम्टम आता है तो इमीडिएटली टेस्ट तो जब आप कराएं, क्या फैसिलिटी है, कब हो रहे हैं टेस्ट, 3-3 दिन। अब कुछ ऐसे सिटीज़ हैं, आज हमारे पास इतने पेशेंट के फ़ोन आए, हमारा टेस्ट ही नहीं हो पा रहा है। सो प्लीज़ हम ईमानदारी से बताएं तो जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं उनको आप फॉलो कीजिए, लेकिन हमारी गाइडलाइन ये है कि पहले दिन से आप इन मेडिसिन को शुरू कर दीजिए। कोई भी वायरस होगा ये समझ लीजिए कि 3, 5, 7 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा, आपको कभी भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। इसमें से फिब्रोलैक्स जो टैबलेट है वो 7 दिन मैंडेटरी है, एसेंशियल है। और यदि आपको लगता है कि बुखार बिल्कुल नहीं आ रहा तो आप फिब्रोलैक्स छोड़ दीजिएगा। फिर मैं बता रहा हूँ, अब्रोमोल और वीजारण आपको 15 दिन खानी ही खानी है, इवन इफ यू डोंट हैव एनी सिम्टम, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको साइलेंटली अंदर लंग्स में कमजोरी आए, लीवर में कमजोरी आए। तो आप अब्रोमोल प्लस और वीजारण 15 दिन खाएंगे और फिब्रोलैक्स मिनिमम 7 डेज खाएंगे। और 7 डेज के बाद अगर बुखार परसिस्ट करता है, क्योंकि ये एक तरह से अंदर इन्फ्लेमेशन कर देता है और इन्फ्लेमेशन जो होता है उससे फीवर आता है। एक तरह से आप कह सकते हैं इट्स ए ऑटो इम्यून रिएक्शन। तो आज के टाइम पे कोविड में आप कुछ लोगों को देख रहे हैं कि बुखार 15 दिन तक नहीं उतरता। वो इसलिए नहीं उतरता कि वायरस ने जो इन्फ्लेमेशन दिया है वो इन्फ्लेमेशन बॉडी में फीवर लेके आता है। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, वो बुखार चला जाएगा। आपको काफ़ी लोग 10 दिन बाद, 12 दिन बाद भी परेशान होते हैं कि उनको बुखार आए जा रहा है, तो बुखार चला जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को ठीक करना पड़ेगा। दीप्ति, एक बहुत ही असेंशियल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आपको भी और अपने दर्शकों को भी। पैरासीटामोल जो हम ले रहे हैं इन जनरल एंटीपायरेटिक के रूप में आपको लाभ दे रही है, लेकिन उसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जो फिब्रोलैक्स है वो आपको एंटीपायरेटिक के साथ में एंटीवायरल गुण भी दे रही है। सो इट्स द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद। वीजारण जो है वो एंटीपायरेटिक है, साथ में एक तरह से आपके वायरस लोड को कम कर रहा है। तो आप ये वीजारण लीजिए, आप फिब्रोलैक्स लीजिए, एंड एट द सेम टाइम अगर आपको बुखार चढ़ता है बहुत तेज, आपका स्पॉन्जिंग से काम नहीं चलता, तो आप पैरासीटामोल ले लीजिए विद ए गैप ऑफ हाफ एन आवर। ये डॉक्टर साहब आपको ना मैं ये साथ में ही प्रश्न जोड़ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आप दवाएं बता रहे हैं उनके बारे में कई लोगों ने प्रश्न किया है कि मिनिमम एज क्या हो बच्चों की, मतलब किस एज से हम ये दवाएं शुरू कर सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ कईयों का आपको, आप जानिए, एक मिनट सुनिए। जो मैं डोजेज बता रहा हूँ वो एडल्ट डोज बता रहा हूँ कि आपने अब्रोमोल पाउडर आधा चम्मच लेना है, वीजारण, वी के बाद डैश लगाइए, JARAN, वीजारण टैबलेट एक सुबह शाम लेनी है। फिब्रोलैक्स ये 2 गोली आपको लंच और डिनर के बाद लेनी है। ये बड़ों की डोज है। 12 साल से लगभग 18 साल तक की एज जो होती है, अगर वेट ठीक है तो उसको एडल्ट डोज ही दीजिए, नहीं तो आप हाफ करके दे दीजिए। वीजारण आधी गोली दे दीजिए, अब्रोमोल 1/4 चम्मच दे दीजिए, फिब्रोलैक्स 1-1 दे दीजिए। अगर बच्चा 4-5 साल से कम है तो उसको तीसरा हिस्सा दे दीजिए। सो आप बिल्कुल शुरुआती दिनों से, मतलब मैं कहने का मतलब है इन्फेंट, अगर 4 महीने का बच्चा है तो भी आप बिना किसी भय के इन दवाओं को दे सकते हैं।
ये डॉक्टर साहब कई लोग हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है शायद इसीलिए वो बार बार पूछ रहे हैं। उनको एक बार फिर से बता देते हैं कि जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर कॉल करके अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो देख सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन शिवांगी के पास है। शिवांगी, एकता जी पूछ रही हैं कि 5 मंथ्स के बेबी को क्या दवाई दी जाए कोरोना के लिए? सेम मेडिसिन। एकता जी, आपका बेबी 5 मंथ्स का है, पहले तो मैं ये विश कर रहा हूँ कि उसको कोविड नहीं होगा। अगर हो जाता है तो आप सेम मेडिसिन देंगे, लेकिन 1/4 डोज। जैसे अब्रोमोल पाउडर है, केवल 2 चुटकी उसके लिए बहुत है। जैसे वीजारन आपको 1 टैबलेट लेनी है, आपको 1 टैबलेट को क्रश करके उसको 4 बराबर हिस्सों में बांट दीजिए। 1 हिस्सा सुबह दीजिए, 1 हिस्सा शाम को शहद में मिला के चटा दीजिए उस बच्चे को। फिब्रोलैक्स आपको कितनी खानी है? 2 खानी है, तो उस बच्चे को 1/4 मतलब आधी गोली दीजिए। सेम मेडिसिन बच्चे को भी दीजिए। ये एंटीवायरल है, बच्चों के लिए भी सेफ है। केवल ऑल्ट्रेशन अगर कहीं पे है तो वो केवल मात्रा का है, डोजेज का है। छोटे बच्चों को, 5 साल तक के बच्चों को आप चौथा हिस्सा दीजिए, तीसरा हिस्सा, डिपेंडिंग ऑन द वेट। बच्चा कमज़ोर है तो चौथा हिस्सा दीजिए। अच्छा हेल्दी है 15 किलो का है, 18 किलो का है, 20 किलो का है, तो आप जो है उसको हाफ डोज में दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कोई भय नहीं। एक डॉक्टर साहब ये प्रश्न हमारे पास आया हुआ है कि शीतोपलादी चूर्ण आप कहते हैं कि शहद मिले, तो डायबिटीज़ अगर है तो वो किसी और माध्यम में डालकर ले सकते हैं? देखिए, मैं दीप्ति, डायबिटिक पेशेंट बहुत बदमाश होते हैं। वो मानते नहीं है। उस मीठा तो खा भाई, आप कितने शरीफ हैं वो तो आपको बताऊँ। मेरे पेशेंट तो बहुत बदमाश हैं। मेरे पास इस समय डायबिटीज़ के मेरे ख्याल से 10-12 हज़ार पेशेंट तो होंगे जो, लेकिन सब बहुत बदमाश हैं। वो रात में उठ के जो है फ्रिज में से जो है, जब सब सो रहे होते हैं तो मीठा खाते हैं और कहते हैं कि हमको थोड़ा सा चक्कर सा लग रहा था, हमको लग रहा था शुगर डाउन हो गई, और वो रोज़ इसी नाम पे जो है मीठा खा लेते हैं। तो इस समय शीतोपलादी चूर्ण, आधा चम्मच, चौथाई चम्मच शहद 1 टाइम 2 टाइम खाने के लिए वो मीठे की दुहाई ना दें, वो खा लें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मलाई के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मैं अगर शहद आपके पास अच्छा है तो ये शहद तो शुगर की औषधि होता है। कभी दीप्ति, आप हम डायबिटीज पे बात करेंगे, यू विल नॉट बिलीव, द ओनली स्वीटनर विच अ डायबिटिक पेशेंट कैन टेक इज द हनी। हनी जो है, मधु जो है, वो डायबिटीज की औषधि है। क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट को कफ को कम करना होता है, बहुमूत्रता को कम करना होता है, शीतता को कम करना होता है, और इन सब चीज़ों को करने के लिए ये डायबिटीज कफ की बीमारी में बोलता हूँ ना, प्रमेय हेतु कफ श्रवम। प्रमेय करने में कौन सी चीज़ें काम करती हैं? जो कफ को बढ़ाने वाली है। और जानते हैं इस विश्व में कफ को कम करने में नंबर 1 पे कौन सी चीज़ आती है? मधु। मधु जो है वो शुगर की दवा है, लेकिन आज के टाइम पे थोड़ा सही नहीं मिल पाता, इसलिए मिथ में है। लेकिन आज हम डाइवर्ट नहीं होते कोविड से। तो आप डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर आपको 5-7-10 दिन के लिए चौथाई चम्मच हनी लेना पड़ रहा है तो मेरी तरफ से आपको अलाउड है, लेकिन वो रात में फ्रिज में से बर्फी निकाल के खाना छोड़ दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये एक प्रश्न है हमारे पास, कई बार उन्होंने पूछा है। रेखा शर्मा जी हैं, कहते हैं कि अगर कोरोना पॉजिटिव हो तो क्या नोज ब्लीडिंग भी एक सिम्टम हो सकता है, या कहीं कोई और उसको किसी और तरह का कोई फीवर है जिसकी वजह से ये हो रहा है? देखिए, आपको अगर नाक में ड्राइनेस है, या कभी कभी हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ कफ एंड कोल्ड, क्योंकि इपिस्टैक्सिस हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे लिटिल्स एरिया होता है नाक में, अक्सर आपने देखा है कि बच्चों को नक्सीर चल जाते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है, बिकॉज यहाँ का जो हमारा वास्कुलरिटी है बड़ी फ्रेजाइल होती है। तो अगर कभी बिकॉज ऑफ कोल्ड, बिकॉज ऑफ कफिंग, बिकॉज ऑफ कंजेशन कभी ब्लीडिंग हो जाए तो उससे परेशानी होना, लेकिन अगर बहुत अधिक ब्लीडिंग हो रही है, बार बार हो रही है, तो डेफिनेटली यू शुड विजिट ए डॉक्टर। क्योंकि कोविड में दीप्ति कफ कोल्ड कंजेशन होता ही है, तो ऐसे में किसी को ब्लीडिंग भी हो सकती है। लेकिन अगर थोड़ा सा जैसे आ गया, कभी आपने स्पिट किया और थोड़ा सा ब्लड लग गया, तो आई थिंक उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना। लेकिन अगर ये लगातार हो रहा है तो फिर आपको विजिट करना चाहिए डॉक्टर को। जी शिवांगी। सर एक क्वेश्चन है चांदनी जी की ओर से, वो पूछ रहे हैं कि फीवर आया है और अभी तक टेस्ट नहीं आ रहा है, तो उसका क्या करें? टेस्ट नहीं आ रहा है कोविड का एक बहुत पेक्यूलियर सिम्टम, फीवर भी है। तो अगर आपने टेस्ट नहीं कराया तो आप मान के चलिए कि आपको कोविड हो सकता है, संभावनाएं बहुत अधिक हैं। तो अब्रोमोल, वीजारन और फिब्रोलैक्स इसको लीजिए। साथ में जिनको टेस्ट नहीं आ रहा, वहाँ पे एक और औषधि, बिल्कुल घर की चीज़, त्रिकटु चूर्ण। त्रिकटु में सौंठ, काली मिर्च और पिपली,
इन तीनों को बराबर मात्रा में मिला करके, फिर से बोल सुन लीजिए, सौंठ मिस ड्राई जिंजर, काली मिर्च मिस ब्लैक पेपर एंड पिपली पाइपर लोंगम जो गरम मसाले में पड़ती है, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिला करके पाउडर तैयार कीजिए। इस पाउडर का आधा चम्मच शहद में मिला करके यदि आप लेंगे तो आपके टेस्ट भी आ जाता है, और साथ में जो है कभी कभी स्मेल हमारी चली जाती है वो भी वापस आ जाती है। तो त्रिकटु चूर्ण का प्रयोग भी बहुत अच्छा है कोविड पेशेंट के लिए। डॉक्टर साहब, ये कई लोगों ने प्रश्न हमें किया है, आप हमेशा बताते हैं कि स्टीमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, तो दो प्रश्न है कि अगर कोविड पॉजिटिव हो जाए तो कैसे स्टीमिंग होनी चाहिए, और प्रिकॉशनरी क्या तरीका होना चाहिए, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट किस तरह से करें? देखिए, इन जनरल हमारा जो होता है कि एक ही तरीका है, आप कोविड के प्रिवेंशन के लिए स्टीमिंग ले रहे हैं या आप जो है ट्रीटमेंट के लिए ले रहे हैं। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जब प्रिवेंशन के लिए लेनी होती है तो आप आलस करते हैं, और जब ट्रीटमेंट के लिए नहीं होती है तो आप अति कर देते हैं। तो मुझे लगता है आपको सर ये एक एपिसोड बनाना चाहिए कि बचाव क्या है और उपचार क्या है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं। देखिए क्या होता है कि हम लोग सुनते हैं, कल भी मैं एक लाइव सेशन में था, तो जो मेरा लाइव सेशन ले रहे थे धीरज जी, तो वो बोलते हैं डॉक्टर साहब आपकी बातों से बहुत फ़ायदा हुआ, पिछली बार ऐसा हुआ सब कुछ किया। तो मैंने बोला धीरज जी ईमानदारी से आप बताइए। उसी सेशन में मैंने पूछा, आप सब बता रहे हैं स्टीम लेना चाहिए, आप लेते हैं स्टीम? तो ऑनेस्टली उसने बोला नहीं मैं नहीं लेता। तो मैं आपको बार बार कहना चाहता हूँ, केवल सुनने से नहीं होगा, आप जान गए उससे, देखिए आप जान गए उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको आ गया, अगर कर लेंगे तो कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एंड इट्स ए मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस। जब हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो हमारा दर्द आधा कम हो जाता है, हार्ट का पेशेंट आधा ठीक हो जाता है जब वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है बिना कोई दवाई लिए, उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है अब मैं हॉस्पिटल पहुंच चुका हूं जी, सो अब मुझे डॉक्टर संभाल लेंगे, अब मुझे इलाज शुरू हो जाएगा। तो जो कॉन्फिडेंस है, जिसको हम साधारण भाषा में आपका मानस बल बोलते हैं, वो अगर अच्छा है तो आप देखिए ये कोविड बहुत कमज़ोर है। लेकिन जब हमारा मानस बल कम होता है, मानस बल कम होता है, सबसे अधिक मानस बल, सबसे अधिक हमारा आत्मबल कम होता है गिल्ट में। और गिल्ट किस बात का कि हम ये सुन के आए हैं स्टीमिंग करना है, गर्म पानी पीना है, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, ये गिल्ट। तो या तो आप मेरे को सुनिए ही मत, और अगर सुन रहे हैं तो कर लीजिए, और आपने इसे कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस ही उस वायरस को हरा देगा, आपको कोविड होगा ही नहीं, पता ही नहीं लगेगा। देखिए आत्मबल, आज भी जो डेथ हो रही है वो पैनिक जो लोग हो जा रहे हैं उनकी हो रही है, वायरल लोड से शिवांगी कम डेथ हो रही है। जो पैनिक लोग हो जा रहे हैं जिनका आत्मबल कम है उनकी डेथ हो रही है, चाहे उम्र इररेस्पेक्टिव ऑफ एज। 80 साल का आदमी भी अगर हंसते हंसते कह रहा है कि अरे डॉक्टर साहब दवाई ले लेंगे, कौन सा ये वायरस खा जाएगा हमें, वो ठीक हो जा रहे हैं। और एक और अभी आपको केस बताना चाहता हूं, मेरे अपने मित्र के यहाँ 52 साल का एक व्यक्ति जो है वो केवल ये सुन करके कि उनको भी कोविड हो गया है, जबकि वो ठीक ठाक थे, विद इन 2 आवर्स वो उनकी डेथ हो गई। इतना पैनिक हो गए, इतना एकदम से उनको पसीना आने लगा, इतना वो डर गए। सो बेसिकली देखिए, अगर आपका आत्मबल अच्छा है तो ये कोविड आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। लेकिन एक समय होता है कि हमें थोड़ा सा वाइजली चीज़ों को डील करना होता है, कभी भी शत्रु को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। एक वो समझ के अपने हथियार, तो आपके पता है आपके पास हथियार ज़्यादा शार्प हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं आप, लेकिन अपने हथियारों को पास नहीं रखेंगे, अगर उसे साफ करके नहीं रखेंगे तो फिर कैसे, अगर वो शत्रु आ जाएगा तो क्या फिर करेंगे। तो बेसिकली प्लीज़ जो हम चीज़ें बता रहे हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं, कहीं किसी को कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो स्टीम की बात चल रही थी, अगर आप प्रिवेंशन के लिए चाहते हैं तो आप कम से कम एक बार ले लीजिए। फिर एक बार जब मैं बोलूँगा तो इसका मतलब रात में सोते समय, और जब आप बीमार हैं तो आप कम से कम 3 बार लीजिए, 5-5 मिनट स्टीम लीजिए, कुछ नहीं मिलाना है। और लेने का तरीका यही है कि आप गहरी सांस नाक से लें, और अगर हो सके तो मुंह से छोड़ें। नाक से लें, मुंह से छोड़ें, नाक से लें, मुंह से छोड़ें। वैसे तो आप जब स्टीमर में मुंह डाल लेते हैं तो इन जनरल आप नाक से ही इनहेल करते हैं, मुंह को बंद रखते हैं तो, और मुंह से छोड़ेंगे तो आपका पूरा पैसेज जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये डॉक्टर साहब प्रश्न हम लोग 2 मैं मिलाकर आपके सामने रख रही हूँ। शिवांगी, आपने बहुत समय से क्वेश्चन नहीं पूछा। जी आप पूछिए। सर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि 1 साल की बच्ची को भी अगर सर्दी बुखार आ रहा है हाँ, तो उसका क्या करें? शिवांगी, मैं बहुत क्लियरली बता चुका हूँ, अब्रमोल, वीजारण, फिवरोलेक्स, काढ़ा, ये 4 चीज़ें ट्रीटमेंट है कोविड का।
केवल मात्रा का डिफरेंस आएगा। अगर बहुत छोटी बच्ची है तो उसको 1/4, थोड़ी सी बड़ी 5 से 10 साल है तो उसको 1/3, 10 साल से 12-14 साल तक आप हाफ, और 13-14 साल के बाद फुल डोज आप दीजिए। सबको दे सकते हैं, ये दवाइयों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़, आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आप हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, आप हार्ट के पेशेंट हैं, तो भी ये दवाएं आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। आप इन मेडिसिन के साथ में अपनी एलोपैथिक मेडिसिन विद ए गैप ऑफ हाफ एन आवर ले सकते हैं, आधे घंटे, पौना घंटा, और सेफर साइड जाना चाहते हैं 1 घंटा गैप के बाद आप जो है अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये डॉक्टर साहब वही जो मैं प्रश्न आपको बोल रही थी, पहला कई लोगों ने जो 60+ हैं कहते हैं कि अगर अभी बच्चों के लिए तो बहुत प्रश्न आ रहे हैं, अगर 60+ लोग हैं कैसी इम्यूनिटी बढ़ाएं। और ये अमित रंजन जी हैं, ये एक्चुअली कह रहे हैं कि मेरे ऑफिस में केस आने काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गए हैं, तो कोई इम्यूनिटी मेडिसिन बनाएं तो ताकि हम पहले ही उनका सेवन शुरू कर दें, क्योंकि जानना ज़रूरी है। बहुत अच्छा, मैं रिपीट नहीं करूँगा, 3 बेसिक चीज़ें, फिर 3 बेसिक चीज़ें, फिर 3 बेसिक चीज़ें, 9 चीज़ें मैं हमेशा बोलता हूँ, वो मैं बता चुका हूँ। अब आपने कहा कि इम्यूनिटी कैसे बिल्ड करें, इसके अलावा इम्यूनिटी बिल्ड करने के 3 तरीके होते हैं। कितने दीप्ति? बिल्कुल 3। शिवांगी कितने? 3 तरीके। क्या होता है इम्यूनिटी बिल्ड करने के? 3 तरीके। हाँ, पहला तरीका है कि शिवांगी को केक, बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स नहीं खाने हैं। ठीक है, बताओ दर्शकों को क्या नहीं करना है? जंक फूड का कंजम्पशन नहीं करना है। नहीं करना है। ओके, सो हमारा खाना बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। आज के टाइम पे वी कैन नॉट अफोर्ड कि हमारा कुछ भी पेट खराब हो, तो ये पहला तरीका है। आप हल्की हल्की दालें खाएं। मैं फिर से नाम लेना चाहूँगा, उड़द, राजमा, चने बिल्कुल ना खाएं, लोबिया ना खाएं। सब्जियों में साग ना खाएं, साग मीन्स पालक, सरसों। अब देखिए, अनफॉर्चुनेटली दीप्ति सीजन नहीं है साग का, गर्मी आ गई, लेकिन आप जाके किसी रेस्टोरेंट में आप पालक पनीर खाइए, सो आज हमें 12 महीने मिलने लगा। तो ये प्लीज़ काम मत कीजिए, साग मत खाइए, बैंगन मत खाइए, पनीर बहुत फ्राइड करके कढ़ाई पनीर मत खाइए। सो इस तरह की चीज़ें प्लीज़ मत खाइए। हो सके तो अगर आप मतलब नॉन वेज छोड़ सकते हैं थोड़े दिन के लिए, तो प्लीज़ छोड़ दीजिए। जितना हो सके सिंपल खाना खाइए। सिंपल खाने का मतलब दालों में मूंग धुली, मूंग छिलका, अरहर, मसूर। आप सब्जियों में लौकी है, तोरी है, टिंडे है, परमल है, कद्दू है। कद्दू में सीताफल, इस समय बहुत अच्छा फल। सीताफल त्रिदोष शामक है, रसायन है। आप जान के हैरान होंगे, जिसको आप कद्दू बोलते हैं वो कद्दू, सीताफल, पेठा, वो शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है और दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है। इस समय हफ्ते में 2 दिन पेठा जरूर खाएं। उसके बाद फिर आता है कि आप चावल खाने हैं, चावल के शौकीन हैं, लेकिन चावल कफ कारक है, चेस्ट में कंजेशन करता है, आपने सुना होगा। खिचड़ी खाइए, दलिया खाइए, इस तरह की हल्की सुपाच्य चीजें खाइए। आपको एक जोड़ ये साथ में, क्योंकि आपने बात करी है तो मैं जोड़ ही देती हूँ कि ये चांदनी जी हैं, उन्होंने कहा है कि कोरोना ने लंग्स पर एक्चुअली बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है और काफी सिवियर सिचुएशन हो गई, लंग्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, तो क्या करना चाहिए? मतलब जो आप बता रहे हैं उसके देखिए, यहाँ पे आप एक बात जान लीजिए, जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में भी 2 स्टेजेज हैं। दीप्ति बहुत ध्यान से सुनो, 2 स्टेजेज हैं। पहला बेसिक ट्रीटमेंट, दूसरा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। अब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जब हम बोलते हैं तो इसको आप ये भी मान सकते हैं कि हम सीवियरिटी केसेस के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देते हैं। सीवियरिटी केसेस जैसे अब हमारे इन दर्शकों ने पूछा कि काफ़ी लंग्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पर हमारी एक औषधि है स्वर्ण प्रभा, श्वास कुठार रस, कनकासव। ये इस तरह की औषधि आप हमसे बात करके दीजिए और आप देखेंगे कि मैं दीप्ति, शायद हो सकता है कि लोगों को अधिक लगे, लेकिन विश्वास कीजिए कि आप बड़े हॉस्पिटल जाके जो लाभ नहीं लेंगे, वो लाभ आपको स्वर्ण प्रभा हमारा कैप्सूल देगा, वो श्वास कुठार रस देगा, वो कनकासव देगा। तो मैं फिर ये कह रहा हूं, इस समय हमने कोरोना को बहुत वाइजली टैकल करना है। बुद्धिमत्ता का मैक्सिमम इस्तेमाल करना है। इस समय बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। वी हैव सोल्यूशन। तो अब हम बातचीत करते करते आधे घंटे में फिर हम एक नई चीज पे आ गए कि प्रिवेंशन, दूसरा ट्रीटमेंट, एंड ट्रीटमेंट अगेन 2 पार्ट्स, बेसिक ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट।
तो जिन लोगों को वास्तव में बहुत अधिक दिक्कत हो रही है वो हमसे बात करके वो स्पेसिफिक, क्योंकि वो जनरलाइज मेडिसिन नहीं है, वो एक्चुअली वो लेंगे तो उससे नुकसान कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन जब हम 500 रुपये में कोविड ठीक कर सकते हैं तो किसी लिए हमको 4000 रुपये की मेडिसिन देनी। सो जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको विदाउट हेजिटेशन बता रहा हूँ कि ये जो मेडिसिन हैं, ये मेडिसिन जो बेसिक मेडिसिन हैं, ये आप प्लीज़ अपने पास रखिए। एंड आप इररेस्पेक्टिव ऑफ कि ये कोविड है कि नहीं है, अगर आपको कोल्ड कफ कंजेशन बुखार कुछ भी शुरू होता है आज के समय पे, जब ये वायरस एयर में है, एंड अनफॉर्चुनेटली जिनको कोविड पॉजिटिव आ रहा है, सिम्टम नहीं है, और जिनको सिम्टम है उनको टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसे में आपको दवा लेना यादा, मुझे लगता है कि बुद्धिमता का जो है एक परिचय होगा। देन जाके हॉस्पिटल में टेस्ट रिपीट कर करके पहले ये कंफर्म करना कि आपको कोविड है, क्योंकि उसमें देर हो सकती है, वो आपका वायरस लोड इतना बढ़ जाएगा कि बाद में आपको वो कॉम्प्लिकेशन में पहुंचा सकता है। तो बहुत वाइजली ये हमसे बात करके अगर किसी को ऐसे है तो स्पेसिफिक के लिए मैं डेफिनेटली जनरलाइज वे में नहीं बताऊंगा, बेसिक मैं बता सकता हूं जनरलाइज वे में। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब अच्छा यही होगा कि हमारे दर्शक जो हैं वो फ़ोन दिए जा रहे हैं, उस पर कॉल करें ताकि डिसाइड किया जा सके कि आपको जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दी जानी है या फिर कोई स्पेसिफिक मेडिसिन। और उसमें भी दीप्ति, उसमें भी हमको जो है बहुत हम नहीं बताएंगे, आपको खुद पता लगेगा। अगर आपको, मैं कहता हूं कोविड है लेकिन आप घर पे आराम से आइसोलेशन में रह रहे हो, हल्का फुल्का बुखार चढ़ता है, बुखार आपका 102 103 जाता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको ब्रीदिंग का कोई ट्रबल नहीं है, आप खाना खा रहे हो, बहुत अधिक कमजोरी महसूस नहीं कर रहे हो, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन की जरूरत नहीं है। अब्रोमोल, विजारण, फिब्रोलेक्स मोर देन सफिशिएंट, और बाकी स्टीमिंग, गर्म पानी पीना, गरारे करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो रही है सांस लेने में, मैं फिर कह रहा हूँ, वी आर इन ए पैनिक, हम कभी कभी घबराहट के चलते हमें सांस चढ़ती है, वास्तव में हमें कुछ नहीं होता। सो प्लीज़ अपने मानस बल को मेंटेन रखिए, अपने आत्मबल को मेंटेन कीजिए, और ये मानस बल और आत्मबल निश्चित रूप से तब आएगा जब आप कुछ एग्जीक्यूशन करेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे। जो आदमी घूमने जाता है वो घूमने का तो फायदा लेता है, लेकिन साथ में ये उसका जो एक फील होता है कि एवरी डे आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, वो जो फील होता है ना, शिवांगी आप तो घूमने नहीं जाती है, तो वो जो है, आप ऐसे ऐसे क्यों कर रही हैं, तो वो जो है बहुत प्लेजर देता है। और शिवांगी को ये गिल्ट कि मैं सुबह घूमने नहीं जाती हूँ, तो घूमने नहीं जाने से जो नुकसान हो रहा है वो तो हो रहा है, साथ में ये गिल्ट कि मैं नहीं जाती हूँ वो उसको ऐड ऑन करता है। सो प्लीज़ आप प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए, आप देखेंगे कुछ नहीं होगा, ये बुरे ख्वाब की तरह ये टूट जाएगा, फिर से उजाला होगा, हम फिर से वो इसी दुनिया में लौट आएंगे। हर तरफ आनंद ही आनंद होगा। तो डॉक्टर साहब एक प्रश्न शिवांगी के पास। एक क्वेश्चन उमेश जी की ओर से है। उनकी वाइफ को मार्च के शुरू में कोरोना हुआ था, पर अभी तक पोस्ट कोरोना इश्यूज हैं और हेडेक्स हो रहे हैं बहुत फ्रीक्वेंटली। देखिए ये भी सिम्टम हमें मिल रहा है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अपना पूरा ध्यान रखिए। आप जब तक आपकी बॉडी से डीवायरीमिया यानी कि वायरस पूरी तरह से नहीं निकल जाता है, आपको दिक्कत आ सकती है। वो साइलेंटली थोड़ा सा वायरस आपको, अब वो उस तरह के सिम्टम नहीं दे रहा, बुखार बहुत अधिक परेशानी नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी हेडेक के रूप में, कभी वीकनेस के रूप में, कभी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के रूप में आपको तंग कर सकता है। तो प्लीज़ आप 15 दिन का आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोर्स कर लीजिए। साथ में जो लोग केवल थोड़ी कमजोरी महसूस कर रहे हैं वो मुनक्कों का सेवन करें। मुनक्का जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। आप 4 दाने सुबह, 4 दाने शाम को, सुबह भिगोइए, शाम को खाइए, शाम को भिगोइए, सुबह खाइए। आप मुनक्का, और अगर हो सके तो 4 मुनक्का के साथ 4 काली मिर्च, ये आप खाइए। आप देखेंगे कि जो पोस्ट कोविड वीकनेस है वो आपकी रफू चक्कर हो जाएगी विद इन 7-8 डेज। 7-8 दिन में मुनक्का और काली मिर्च, कितनी सिंपल चीज़ है, लेकिन आपका जो है ये चला जाएगा। और जैसे शिवांगी आपने बोला कि उनको सिर दर्द हो रहा है, तो ऐसे में आप अजवाइन का सेवन कीजिए। अजवाइन का 1/4 चम्मच चुटकी भर नमक मिला करके आप सुबह शाम लीजिए। नमक सेंधा नमक हो, तो आप देखेंगे हो सकता है कि आपका पेन, सिर का दर्द विद इन 4-5 डेज चला जाए। तो जिनको कमजोरी है वो मुनक्का और काली मिर्च, और जिनको इस तरह के दर्द हैं वो अजवाइन के साथ सेंधा नमक का सेवन करें।
डॉक्टर साहब, कई जो प्रश्न है वो हमारे पास हैं, जैसे पूर्णिमा सिंह जी ने इन्होंने कहा कि मेरी मदर इन लॉ 70+ हैं और उनको ऑलरेडी अस्थमा की दिक्कत है, किडनी में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो जो आप मेडिसिन बता रहे हैं क्या ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, हर्बो मिनरल हैं डेफिनेटली, लेकिन आपने बहुत शॉर्ट समय के लिए लेना है, 7 डेज के लिए। तो 7 डेज में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने जा रही है, बहुत लंबे समय तक चलना नहीं है। और आप इन दवाओं के साथ अपनी इंग्लिश मेडिसिन बिल्कुल चलाइए। आप बहुत सेफर साइड जाना चाहते हैं तो 1 घंटे का गैप दे दीजिए, नहीं तो आधा घंटा गैप भी मेरे हिसाब से काफ़ी है। सर हमारे पास बार बार आ रहा है कि अतकफ लोग ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा जानकारी दें अतकफ मेडिसिन के बारे में। कई लोगों ने हमें अतकफ पूछा जो है ये हमारा एंटीटसिव, हमारा कफ सिरप है। अगर आपको खांसी है तो आप अतकफ साथ में ले लीजिए, या अतकफ चूसने की गोलियां भी आती हैं वो ले लीजिए। सो बेसिकली हम जब खांसी है तब आपको अतकफ देते हैं। अदरवाइज अगर आपको खांसी बहुत नहीं है तो अभ्रमोल, वीजारण, फिब्रोलेक्स काढ़ा, आज दीप्ति इतनी बार बोल चुका हूँ कि अब तो रट गया होगा लोगों को, तो ये 4 मेडिसिन ही काफ़ी हैं जी। शिवांगी, आप क्वेश्चन नहीं ले रही कोई? बताइए। मैं सर ये साथ में जोड़ देती हूँ कि आपने जो अस्थमा और किडनी पेशेंट्स के लिए कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, प्रेगनेंसी में भी क्या ये मेडिसिन ले सकते हैं? ये बिल्कुल ले नीता सकते पांडे हैं, जी ने प्रेगनेंसी पूछा हुआ में भी ये मेडिसिन सेफ हैं जी, प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है जी। नीता जी, आपको मुझे लगता है आपका जवाब मिल गया होगा। हाँ। और मेडिसिन के नाम बार बार लोग कह रहे हैं कि आप मेडिसिन के नाम बताइए, तो आप हमारा वीडियो फिर से देख लीजिएगा। और हम बार बार कह रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, तो आप उन पर कॉल कर सकते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल दे सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। और डॉक्टर साहब, विदाउट हेजिटेशन बोल रहा हूँ कि आपको आज के टाइम पे कुछ बेसिक चीज़ें आप जब किसी को कोविड होता है तो घर में क्या सिचुएशन होती है वो आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन हमें बहुत अच्छे से पता है डॉक्टर्स को। आप मेरे ख्याल से 1000-1200 रुपए का एक ऑक्सीमीटर आता है, उसको आप अपने घर में रखिए। एक छोटा, जैसे ट्रैकिंग के लिए हम जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, वो आप घर में लेके रखिए। एक किट जो है ये हमारा, जिसमें अभ्रमोल, वीजारण, फिब्रोलेक्स काढ़ा है, वो घर में लेके रखिए। और ये फिर मैं कह रहा हूँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि ये वायरल फीवर कोविड की वजह से है कि आपके किसी इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से है या नॉर्मल सीजनल है, तब भी बिना आप भयभीत हुए, विदाउट हेजिटेशन इन मेडिसिन का सेवन शुरू कर दीजिए। ये बहुत सिंपल मेडिसिन है, लेकिन आज के समय की ये एक तरह से ये आपके लिए बहुत ही संजीवनी की तरह काम करेंगी। इसको प्लीज़ इन सब चीज़ों को अपने घर पे तैयारी करके रखिए। कल क्या सिचुएशन होगी, कैसा होगा, उस समय ऑक्सीमीटर ढूंढने जा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर देखने जा रहे हैं। आप अपने एरिया में ये भी देखिए कि कौन ऑक्सीजन सप्लाई करता है। आज के टाइम पे घर पे आप ऑक्सीजन सिलेंडर ला करके किराए पे मिलते हैं, 100-150 रुपये किराया लेता है। आप प्लीज़ उसको भी लोकेट करके रखिए कि किसके यहाँ से जा करके अगर आपको वर्स्ट के सिनेरियो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिलाना पड़े तो आप घर पे ला सकें। इधर उधर धक्के मत खाइए, आप सीख लीजिए ये एक पेंडेमिक है, बहुत छोटा शत्रु है, लेकिन अगर आप परेशान हो जाएंगे तो यही भारी पड़ जाएगा। और यदि आप थोड़ा सा बुद्धिमान बन जाएंगे, समझ जाएंगे, तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तीसरी बार भी बोल देता हूँ, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सर क्योंकि समय समाप्त है, लेकिन एक शिवांगी के पास जी, प्रश्न है, शिवांगी। तो उसके साथ जी पूछ रही हैं कि प्रिवेंशन के लिए वो कोरोनिल किट का यूज कर रहे हैं, तो जो आप बोल रहे हैं वो साथ में ले लें या कोरोनिल काफी होगा? नहीं, कोरोनिल काफ़ी है। आप देखिए उसमें अश्वगंधा है, गिलोय है। फिर मैं कह रहा हूँ, एज ए क्लिनिशियन मैं कोरोनिल को ट्रीटमेंट के लिए मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन प्रिवेंशन के लिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, तो आप गिलोय और अश्वगंधा और इस तरह की चीज़ें हैं, तुलसी, तो आप कोरोनिल ले रहे हैं तो आपको मेरी मेडिसिन फिर मैं कह रहा हूँ, प्रिवेंशन के लिए मैं अपनी कोई मेडिसिन नहीं दे रहा हूँ। प्रिवेंशन के लिए मैं अपनी कोई मेडिसिन नहीं दे रहा हूँ। प्रिवेंशन के लिए मैंने बोला आप सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, आप मास्क लगाइए, हाइजीन मेंटेन कीजिए, गरारा कीजिए, गर्म पानी पीजिए, स्टीम लीजिए, काली मिर्च चूसिए, लौंग चूसिए, अजवाइन चूसिए, उसके बाद आप घर पे ही तुलसी और अदरक की जो है चाय बना के पीजिए, कोई भी कंपनी का काढ़ा ला के पीजिए, ये प्रिवेंटिव हो गया। छोटे बच्चे हैं तो उनको सीतोपलादी चूर्ण दीजिए, च्यवनप्राश खाइए, ये सब मुझे कुछ नहीं, ये प्रिवेंशन में मैं केवल आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सब कीजिए। अगर आपको कोविड के सिम्टम हैं तब शुरू होता है ट्रीटमेंट वाला पार्ट, तब शुरू होता है अभ्रमोल, तब शुरू होता है वीजारण, तब होता है फिब्रोलेक्स।
वहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन जो है इन औषधियों के लिए है। और दीप्ति, बात हमने शिवांगी पे खाने पीने पे क्या क्या छोड़ दी थी, इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैंने कहा था नंबर 1 पे अपने खाना पीना अपना अच्छा करना है, नंबर 2 पे अपनी जीवन शैली अच्छी करनी है। जीवन शैली जब भी हम बोलते हैं तो उसका मतलब ये है, एक तो हम एडिक्वेट रेस्ट लें, रात में हम सही समय पे सोएं और सुबह सही समय पे उठें। और बच्चों को स्पेशली मैं कहना चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ ये रात में पढ़ने के नाम पे आप जो जगते हैं वो बंद कर दीजिए अगले 2 महीने के लिए, अगर आप अपने को समझदार समझते हैं तो। बच्चे बहुत समझदार हैं, मैं बच्चों आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप पढ़ने के नाम पर भी रात में ना जगें। डोंट गो अगेंस्ट नेचर। नेचर कहती है कि आप लेट इवनिंग यानी कि 10 o'clock 11 o'clock प्लीज़ सो जाएं और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाएं। आपको थोड़ी बहुत 10-20% पढ़ाई कम होती है, हो जाए, कोई बात नहीं, बाद में कवर कर लेना, लेकिन डोंट गो अगेंस्ट नेचर। दूसरा, टेंशन नहीं लेना है, किसी भी तरह का तनाव, कोई ऐसा काम जो आपको टेंशन दे उसको प्लीज़ इस समय अवॉइड कीजिए। फिर तीसरे नंबर पे आता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रसायन औषधियों का सेवन। अब रसायन औषधियों में सबसे सिंपलेस्ट है च्यवनप्राश। दीप्ति, मैंने आपसे भी कहलवाया था, आपसे भी, कि इम्यूनिटी बढ़ानी है तो कितने काम करने पड़ेंगे? 3। कितने? 3। पहला, खाना पीना सही करना है, नंबर 2 जीवन शैली सही करनी है, और नंबर 3 रसायन औषधियों का सेवन। उसमें है च्यवनप्राश, उसमें है गिलोय, उसमें है अश्वगंधा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो गिलोय, अश्वगंधा ये इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है वो ये नहीं समझ रहे कि ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, बचाव और उपचार में अंतर होता है। तो ऐसा नहीं कि आप बचाव के लिए 2 गोली गिलोय की खाते हैं और यदि अनफॉर्चुनेटली आपको कोविड हो गया तो आपने 4 गोली खानी शुरू कर दी, नहीं, उस समय गिलोय उतनी इफेक्टिव नहीं होगी आपके लिए। गिलोय काम करेगी लेकिन उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, वहाँ पे फिर हमको अन्य आयुर्वेदिक औषधियाँ लेनी होगी। और ट्रीटमेंट भी 2 तरह का, एक बेसिक, एक स्पेसिफिक। बेसिक ट्रीटमेंट सबके लिए है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जैसे आपको क्या सिम्टम बहुत अधिक निकल के आ गया, इन जनरल रेस्पिरेटरी सिम्टम आता है, उसके लिए हमारे पास स्वर्ण प्रभा, श्वास कुठार रस, कनकासव आपको कहीं भी मिल जाएगा। जिन लोगों को भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है वो कनकासव 4 चम्मच जो है वो सेवन करें, गर्म पानी में मिला करके दिन में 2 बार, आप देखेंगे आपके फेफड़े खुल जाएंगे। इसमें अगर आप क्षार मिला लेते हैं तो वो आपको कंजेशन नहीं होने देगा। सो वी हैव एवरीथिंग, वी हैव एवरीथिंग। समय क्योंकि कम है, लेकिन एक जो प्रश्न मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, हमारे पास YouTube पे भी और Facebook पे भी प्रश्न है कि ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा वायरल लोड में उनकी ड्यूटीज़ हैं कि उनको रहना ही पड़ रहा है, उनको क्या करना चाहिए? कोई स्पेशल मेडिसिन या कोई स्पेशल प्रिवेंशन तकनीक? देखिए, मैं उनके लिए एक रिकमेंडेशन दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी ही बात करता हूँ। इन जनरल दीप्ति, यू विल नॉट बिलीव, मतलब हम रोज़ पेशेंट देख रहे हैं, खूब अच्छे से भीड़ होती है और पेशेंट सामने बैठ के बात करता है कि साहब हमको खांसी हो रही है, हमको जुकाम हो रहा है, हमको बुखार हो रहा है और हमसे पूछता हमको कोविड तो नहीं है। तो धक थोड़ा सा होता है, लेकिन अब वो धक को हम ऐसे दूर करते हैं कि ऑलमोस्ट 3 वीक्स पे हम 5 दिन के लिए जो अपना ये कोर्स है, ये मान के कि कहीं ना कहीं वायरस अंदर होगा तो हम ले लेते हैं। तो ऐसे ही जो ओवर एक्सपोज हो रहे हैं, भीड़ में बहुत अधिक जा रहे हैं, वो अदर देन दो प्रिवेंटिव जो मैंने स्टेप्स बताए उनके अलावा वो तो बहुत अच्छे से करने ही करने हैं। साथ में ये वाला कोर्स जो है एटलीस्ट 3 हफ्ते बाद जो है 5 दिन के लिए कर लिया करें, सो दैट कहीं कोई दिक्कत ना आए। डॉक्टर साहब, समय हो चला है तो पहले सबसे शिवांगी, आपका कोई क्वेश्चन? हाँ, थैंक यू करना बहुत ज्यादा बनता है क्योंकि पूरे टाइम वो सर्च करते हैं, किसी का क्वेश्चन मिस ना हो जाए। लेकिन क्वेश्चन शिवांगी ने बहुत कम पूछे हैं। मुझे लगता है मैंने बहुत सारे आपसे पहले ही पूछ लिए, तो उन्होंने वाइसली वो चुने हैं जो कि रह गए हैं। चलो कोई बात नहीं। तो सर, क्लोजिंग इसी शब्द के साथ, क्योंकि मैंने अभी पढ़ी रही थी दुष्यंत जी की कविताएं, तो मेरे ख्याल से उसी से क्लोजिंग करनी चाहिए कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, कोशिश बस ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो वाकई में हमारा प्रयास है ये कि आप जो है कोरोना से सुरक्षित रहें। कोरोना क्या, आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और दीर्घायु। और अगले थर्सडे को इसी समय आपसे फिर मिलेंगे डॉक्टर साहब के साथ हमेशा की तरह। तब तक के लिए दीप्ति, हम बीच में भी मिल सकते हैं अगर हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है। बिल्कुल, तो हम बीच में भी मिल सकते हैं, बिल्कुल। जिसकी जानकारी आपको बिल्कुल जरूर दे दी जाएगी। आपके मन में कोई भी इस समय से, हम डॉक्टर्स जो हैं वो बेसिकली कि हम सैनिक के रूप में आ गए हैं, हमें फ्रंट लाइन पे खेलना है।
आपकी पीछे की ऊर्जा हमें चाहिए, आप हमें ऊर्जा दीजिए और जो भी आपके मन में आता है आप कमेंट्स कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि ज़रूरी नहीं कि हम लाइव शो के थ्रू फेसबुक पेज पे भी हम जो है आपको जवाब दें। सो वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। प्लीज़ आप अपने कमेंट्स से अपनी क्वेरीज को हमें दीजिए। क्वेरीज दिमाग में रहेगी तो आप अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे हमारी बातों को। प्लीज़ वॉट एवर कम्स टू योर माइंड यू प्लीज़ आस्क फ्रॉम अस। हम कमेंट्स कीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं उन पे आप मैसेज कीजिए, जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप कीजिए। हम आपको हो सकता है कि अगर बहुत अधिक क्वेश्चंस आते हैं तो हम दीप्ति 1-2 दिन में फिर से वापस बिल्कुल एक सेशन और करेंगे। और हमारा इंटेंशन केवल यही है कि ये जो कमज़ोर सा शत्रु है इसे हम अपना बहुत कम किया, कुछ भी ना गवाए हुए हम इसको जो है हरा दें। सो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। मैं भी अपना ध्यान रखूँगा। अभी मुझे लग रहा है कि गर्म पानी की ज़रूरत है, मैं अभी गर्म पानी पीता हूँ। और अपनी जो ये थोड़ी सी कफिंग शुरू हुई है, ये राहुल जी के ठंडे ठंडे एसी के कारण बहुत कमरा ठंडा है हमारा इस समय, लेकिन कोई बात नहीं। राहुल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना टाइम निकालते हैं हमारे लिए। और उदय जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद हैं, जिनके कारण ये पॉसिबल हुआ हमारा फेसबुक लाइव। और शिवांगी आज आपको हमने बिठाया था जी, स्पेशल गेस्ट हमारी और हमारी हेल्पर। और दीप्ति तो खैर बैकबोन ऑफ दिस शो लेट्स रीडिस्कवर आयुर्वेदा। और मैं तो ऐसे ही हूँ, एक कह सकते हो कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। चाहता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।